हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का आपके चैनल स्त्री संघर्ष पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब तो हमारी डेट भी आ चुकी है। लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की का जो एग्ज़ाम है वो 9-10 फरवरी को निर्धारित किया गया है और पीजीटी की परीक्षा को 4-5 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। सो अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और अब अपनी तैयारी को धार देना है और जितना हो सके उतना समय आप लोग रिवीजन पर दीजिए, प्लस प्रैक्टिस पर दीजिए और जितनी हो सके मतलब कहने का है मेरे कि प्रैक्टिस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एक OMR सीट आती है, मतलब 25 रुपये की आती है, मैंने लिया हुआ है। तो उसमें आप लोग अपना कैलकुलेट करते रहिए कि कितना क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं जो आप लोगों के सब्जेक्ट हों। वैसे तो 120 नंबर समथिंग 100-150 नंबर का आता है ना टीजीटी का पेपर। याद नहीं आ रहा हमको कितने क्वेश्चन में, शायद 150 होते हैं। तो ऐसे आप लोगों को भी मतलब पता चलता रहेगा ना कि कितने का एवरेज जा रहा है। तो पिछली बार का कट ऑफ होम साइंस का 92 गया था बॉयज़ का और 90 था गर्ल्स का। तो इस बार मान के चलिए 95 या 96 गर्ल्स का ही जाएगा और 100 समथिंग अराउंड मान के चलिए कि लड़कों का जाएगा। मैं मान के चलने के लिए बोल रही हूँ, बाकी तो वो देखा जाएगा जो कट ऑफ जाएगा। और मैं गई थी सुल्तानपुर, वहाँ अपनी मदर इन लॉ को दिखाने गई थी। हॉस्पिटल कहते हैं कि दुख जो है वो बता के नहीं आता, एनी टाइम कभी भी आ सकता है ना। तो उनको काफ़ी दिन से ये भी हो रहा था कि दिखाना है, तो उनको दिखाने चले गए थे। यहीं अयोध्या है, अयोध्या में दर्शन नगर राजर्षि दशरथ हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वहीं पे दिखाने गए थे। उनको दिखा के मतलब मॉर्निंग में तो पढ़ाई हुई थी मेरी 1 घंटे की, 4 से 5 की। उसके बाद फिर अपना घर का काम वगैरह करके फिर ये बोले कि माता जी को लेके चलना है दिखाने के लिए। तो चले गए हॉस्पिटल, उनको दिखा के फिर आए। शाम 3 बज गया था समथिंग अराउंड। 3 बजे घर आने के बाद फिर अपने सोचा कि 1 आध घंटे पढ़ाई कर लेते हैं। तो थकान हो जाती है ना, कहीं आइए जाइए तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो लेकिन फिर भी अपना जो मोटिवेशन है ना परीक्षा का, वो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें मोटिवेट किए रहता है ना। तो अब तो निर्धारित भी हो चुकी है डेट भी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में कि 4-5 अप्रैल को टीजीटी का पेपर होने वाला है। तो उस हिसाब से फिर मोटिवेट रहिए और सोना कम कर दीजिए। फिर भी 4 से 5 घंटे की नींद लीजिए, नहीं तो फिर पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, फिर दिमाग नहीं लगता कॉपी किताब में। तो कहने का मतलब है कि पढ़ते रहिए। और मेरा जो टॉपिक इस समय चल रहा है दोस्तों, मैं बता दूं, मेरा न्यूट्रिशन चल रहा है। न्यूट्रिशन मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो उलझा देते हैं। वैसे तो टोटल न्यूट्रिशन जो है, कुछ चीज़ें हैं अमाउंट वगैरह, जैसे RDA चार्ट में है, प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन A, विटामिन D, इन सब की जो खुराक है, मतलब कितने मिलीग्राम, कितने माइक्रोग्राम, कितने इंटरनेशनल यूनिट में लेना है, ये सारी चीज़ें तो लर्नेबल पॉइंट हैं। बाकी तो न्यूट्रिशन जो है वो आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है, आप लोग कैसे कोरिलेट करके चीज़ों को याद कर पाते हो, इस बात पर निर्भर करता है। और मुझे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगता है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन का पार्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे पढ़ने में। ये मैं RDA का कुछ फुल फॉर्म लिखी हुई थी ना, जैसे ICMR का, NIN का है ना, और RDA का, TAR का, TUL का, EAR का, तो वो सब मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ था। तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि देखिए, मैंने जैसे अपने वीडियो में दिखा रहे हैं ना कि ये मॉडल हैं, जैसे अरस्तु के, सैनन वीवर के, ये सब जो मॉडल हैं वो मुझे बहुत मतलब कम लर्न हो पाते हैं, तो मैं उसको
ऐसे जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ अपने रूम में, मेरा प्रॉपर स्टडी कोई रूम नहीं है दोस्तों। मेरा जो बेडरूम है जहाँ मैं सोती हूँ, वहीं पे थोड़ी सी जगह पे बना के मैंने अपने स्टडी टेबल को रखा हुआ है, वहीं पे पढ़ाई करती हूँ। पहले तो बाहर रखी थी, रूम के बाहर। हाँ, तो इस समय ठंड बढ़ चुकी है ना, तो फिर अपने टेबल को मैं अंदर रख ली हूँ, वहीं पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ। लेकिन होता है ना कि चेयर पे बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी जो है वो दर्द करने लगती हैं। रात को तो मुझे बहुत भयानक नींद आती है। जैसे लगभग 12 बजते हैं ना, तो बहुत तेज़ नींद आती है। तो आप लोग भी थोड़ा सा उपाय शेयर करिएगा। मैं तो उपाय ये अपनाती हूँ कि पानी रखे रहती हूँ, पानी पी लेती हूँ, नहीं तो फिर कुछ खाने वाली चीज़ रखी रहती हूँ, तो उसको खा लेती हूँ। अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कॉफ़ी बना के रखे रहेंगे, और थोड़ा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2 कप बना के रखे रहेंगे। ऐसे चुस्की लेते लेते कुछ ना कुछ, या तो फिर चॉकलेट वगैरह कुछ रखे रहेंगे, तो खाते रहेंगे ना, तो नींद कम आएगी। होता है ना दोस्तों कि दिन भर का वर्क हो जाता है, और मतलब घर का वर्क हो जाता है, तो थोड़ी सी थकान लग जाती है ना, तो 1 घंटे का रेस्ट अगर दिन में भी मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं जैसे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ ना कि मेरा अगर 15 मिनट या आधे घंटे भी गैप होता है ना, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो गया है। तो इस हिसाब से मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ हमेशा हर वक्त करती रहती हूँ। चाहे जैसे मेरा क्या है ना दोस्तों, रिवीजन करने का मेथड, कि मैं जैसे खाना बना रही हूँ तो अपने ईयरबड्स को कानों में लगाती हूँ, और उसका जो स्पीड है 1.25 पे करके मल्टीपल करके उसको सुनती रहती हूँ। मतलब ऐसे होता है ना कि जो हम दिन में पढ़े रहते हैं, फिर शाम को जो खाना बनाते रहते हैं, वो हमारी सारी चीज़ें रिवाइज्ड हो जाती हैं, और हमें याद करने में भी मतलब बहुत ही सूटेबल हो जाता है, याद भी हो जाता है। कुछ पॉइंट जो आप बोलते हैं, फिर आप लोग अपने नोटबुक के माध्यम से रिवाइज़ कर लिया कीजिए। फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका रिवाइज्ड हो जाएगा। इस हिसाब से आपकी तैयारी बेटर मतलब होती चली जाएगी। और ऐसा मतलब बना के रखना है कि ये सीट भले ही कम हो, लेकिन मिलना तो जितनी सीट आई है उन्हीं लोगों को है ना। 12 शायद ओबीसी की सीट है, होम साइंस की, तो 12 लोगों को ही मिलेगा। लेकिन उस 12 में से 12 सीट तो हमें चाहिए नहीं, एक ही सीट चाहिए। तो उस एक सीट के लिए हमें पूरा का पूरा ध्यान उसमें लगा देना है दोस्तों। और मैं अपने चैनल पे वीडियो जो है वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दूँगी, डालूँगी नहीं। हो सकता है हफ्ते में 1-8 बार वीडियो डाल दूँ, क्योंकि हमारे पास अब टोटल मान के चलिए तो 100 दिन का टाइम है। 100 दिन का क्या टाइम है। अब आज 5 दिसंबर है, हाँ आज 5 दिसंबर है, और 4-5 अप्रैल को पेपर ही है। तो ऐसे जनवरी 1 महीना हो जाएगा, फरवरी 2 महीना, मार्च 3, अप्रैल 4-5 को पेपर ही है। तो अप्रैल की क्या गिनती की जाए। वैसे तो टोटल हमारे पास 90 दिन ही बचे हैं। तो 90 दिन में आप ऐसे डिवाइडेशन कर लीजिए अपने नोट्स का, और उसमें देखते रहिए कि एक पार्ट कितने दिन में पूरा हो रहा है। तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे ना, तो मैं आप लोगों के साथ ना वीडियो बना के शेयर कर दूँगी कि मैंने अपने बुक्स को कैसे डिवाइडेशन किया है, कि कितने दिन में मैं तैयार कर लेती हूँ। तो डिवाइड करके बता दूँगी आप लोगों को ना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगे या सूटेबल लगे तो आप लोग भी कर लीजिएगा डिवाइडेशन। उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे ना, तो आपकी तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। और रही बात कि भूलता बहुत है, तो ये माइंड है दोस्तों। माइंड में अगर ढेर सारी चीज़ें भर दी जाएंगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे हम अपने दैनिक दिनचर्या से लेते हैं कि कभी हम आलू का पराठा बनाते हैं, तो उस पराठे की जो लोई होती है जिसमें हम आलू भरते हैं, पूरन, वो कभी ज़्यादा हो जाता है लोई से तो फट जाता है ना। तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी है, अगर कुछ चीज़ें भूलेगा नहीं और कुछ चीज़ें स्टोर करके नहीं रखेगा तो इंसान पागल हो जाएगा, है ना। तो रिवीजन इज़ द मस्ट।
मतलब वो आप लोगों को सक्सेस की तरफ ले जाएगा। जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे आप लोग उतने ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं भी आप लोगों के साथ ही लगी रही हूँ। मेरा भी अभी प्रिपरेशन ही चल रहा है। 2021 का पेपर दी थी तो उसमें 86 क्वेश्चन सही हुए थे, तो 90 गया था, तो नहीं हो पाया था सिलेक्शन। लेकिन इस बार भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि उस 12 सीट में से एक सीट मुझे भी मिल जाए। और मैं भगवान से दुआ भी करूँगी कि आप लोगों को भी सफलता मिले। दोस्तों, हैरान परेशान मत होइएगा जिनका भी PhD 3.0 में नहीं हुआ है। मेरा भी नहीं हुआ सिलेक्शन 3.0 में, और इसलिए मैं खुद मतलब उस दिन तो मैं बहुत रोई थी। जिस दिन रिज़ल्ट आया था ना, उस दिन मैं बहुत रोई थी। लेकिन फिर अपने आप को संभाला और फिर उठ के खड़ी हुई। फिर इधर डेट आ गई TGT की, और मैं TGT की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, और 4.0 में होम साइंस के लिए PGT की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अब मतलब मिलना तो है, 2025 जाना नहीं है। 2025 में जो दिवाली आएगी ना, अक्टूबर या नवंबर माह की, वो दिवाली हम गवर्नमेंट जॉब से ही मनाएंगे, है ना। इस बार की दिवाली द बेस्ट दिवाली होगी। यही मोटिवेशन रखिए। मैंने यही मोटिवेशन अपने पास रखा, और मेरे हस्बैंड मेरे बहुत ही सपोर्टिव हैं। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनकी एक बात को ना मोटिवेशन लाइन बना के ऐसे अपने फ्रंट पे चिपका दी हूँ। यहाँ नहीं चिपकाई हूँ, मैंने लाइब्रेरी में रखा हुआ है, ताकि आते जाते समय ना लोगों की नज़रें पड़े। तो ऐसा मोटिवेशन लिखिए कि लोग देखें ना, तो उस पर आप लोगों को कभी कभी ये महसूस हो, अगर ये नहीं हो पाएगा तब क्या होगा। ऐसा मोटिवेशन लाइन लिखिएगा ताकि आप उसे देख के ना मोटिवेट होते रहें, ताकि लोग मतलब ये डर रहे आपको कि मैंने लिखा तो ऐसा, और मैं अगर ऐसा अचीव ना कर पाई तो क्या होगा। तो मैंने भी यही किया है कि मैं अपने हस्बैंड के एक कोटेशन को अपनी मोटिवेशन लाइन बना के लिखी हूँ, जिससे आते जाते समय ना लाइब्रेरी में लोगों की निगाहें पड़ती हैं, तो मुझे भी डर लगा रहता है कि मैंने लिखा तो ऐसा है, लेकिन कहीं मेरा ना हुआ तो क्या होगा। लेकिन निगेटिव थिंकिंग से अच्छा है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलिए, और मैं भी पॉजिटिव रहती हूँ, मेरे साथ आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, और मोटिवेशन के साथ में बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। और मैं अब इसी के साथ अपनी वीडियो को द एंड करूँगी। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने अपनी बुक्स को कैसे डिवाइड किया है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो